हाय गाइस, वेलकम टू कल्टेंच। आज की स्टोरी एक हॉस्पिटल के अराउंड रिवॉल्व करती है और ये स्टोरी हमसे शेयर की है अब्दुल ने। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब्दुल जो गुवाहाटी में रहता है और एक सोशल वर्कर है, हमेशा लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहता है, लेकिन उसके साथ एक अजीब बात जुड़ी हुई है। अब्दुल को भूत, चुड़ैल, जिन इन सब की प्रेजेंस ईजिली फील हो जाती है। जब भी वो किसी जगह पर जाता है और अगर वहाँ पर कोई आत्मा होती है तो वो तुरंत उसकी सेंसेस में आ जाती है और अब्दुल को ये एहसास हो जाता है कि वहाँ कोई अच्छी या बुरी आत्मा मौजूद है। अब्दुल के साथ कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहाँ उसने आत्मा को सिर्फ महसूस ही नहीं किया बल्कि उनकी आवाज़ें भी सुनी है और कुछ स्पिरिट्स की उसने मदद भी की है, उनकी इच्छाएं पूरी करके उन्हें मुक्ति दिलाने में। अब्दुल जहाँ रहता है उसके पड़ोस में एक बंदा है, मानव, और ये दोनों बचपन से बहुत गहरे दोस्त हैं। इनकी फ्रेंडशिप बिल्कुल ऐसी ही है कि ये दोनों एक दूसरे को अपना फैमिली मेम्बर ही मानते हैं। रेगुलरली आना जाना, कभी कभी डिनर और घूमना फिरना, सब कुछ ये दोनों साथ में करते हैं। और मानव भी अपनी ज़िंदगी की अच्छी बुरी सब बातें अगर किसी से शेयर करता है तो वो सिर्फ अब्दुल ही है। मानव एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक लोकल ऐप डेवलपर कंपनी में काम करता है। उसकी सैलरी डिसेंट है, बस घर का खर्चा ही निकल पाता है। उसके पास कोई एडवांस डिग्री या कोर्स नहीं है, इसीलिए वो इसी जॉब पर रिलाई करता है और इस सिंपल लाइफ में भी वो काफ़ी खुश है। लेकिन उसकी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उसके घर में बस वो और उसकी माँ ही है। ना पापा है, ना बहन है, ना भाई है और कोई रिलेटिव भी नहीं है जो उनका साथ दे सके। मानव की माँ की तबीयत भी बहुत नाजुक रहती है। डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट पर ही रहने को कहा है। इस वजह से मानव को अपनी जॉब के साथ साथ माँ का ख्याल, घर का सारा काम, उसे सब कुछ खुद ही अकेले संभालना पड़ता है क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि किसी को मदद के लिए रखा जा सके। आए दिन मानव की मम्मी की तबीयत बिगड़ जाती है जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता रहता था, जिस वजह से मानव अपनी वो जॉब भी ढंग से नहीं कर पाता था। ये 1 साल पहले की बात है जब मानव अपने ऑफिस के काम से किसी एक छोटी सी ट्रिप पर गया हुआ था 3 दिनों के लिए। और जब भी मानव को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है तो अब्दुल उसकी माँ का ख्याल रखने और उनकी सेवा करने के लिए उसके घर पर ही रुक जाता है। ट्रिप के दूसरे दिन दोपहर के आसपास मानव को अब्दुल का कॉल आता है, जो कि काफ़ी अनयूजुअल था क्योंकि अब्दुल जानता था कि इस टाइम पर मानव काम कर रहा होता है, इसीलिए वो कभी भी बेकार में डिस्टर्ब नहीं करता था। मानव ने कॉल उठाते ही पूछा, हाँ भाई, सब ठीक है? आज इस वक्त कैसे याद किया? अब्दुल जो जवाब देता है उससे पता चल रहा था कि वो बहुत टेंशन में है। वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था और बस इतना ही कहता है, भाई भाई सिटी हॉस्पिटल जल्दी आ जाओ प्लीज़। इससे पहले कि मानव कुछ और पूछ पाता, अब्दुल ने कॉल कट कर दिया। मानव ने फिर से कॉल करने की कोशिश की लेकिन अब्दुल कॉल नहीं उठा रहा था। मानव के मन में हज़ारों सवाल चलने लगते हैं। अब्दुल ठीक है या नहीं? कहीं माँ को तो कुछ नहीं हुआ? आखिर बात क्या है? जल्दी से मानव ने अपने मैनेजर को इस इमरजेंसी के बारे में इन्फॉर्म किया और सीधे सिटी हॉस्पिटल के लिए निकलता है। लकीली उसकी ट्रिप काफ़ी पास थी तो बस 1 घंटे में वो हॉस्पिटल पहुंच गया। रास्ते भर मानव टेंशन में अब्दुल और अपनी माँ को बार बार कॉल कर रहा था पर कोई भी कॉल उठा नहीं रहा था। पर जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो देखता है कि अब्दुल एक चेयर पर बैठा हुआ है, उसकी आंखें बंद हैं और वो अल्लाह से दुआ करते हुए रो रहा है। मानव तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है, अब्दुल भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब्दुल काफ़ी टेंशन में अब मानव को सब बताता है। भाई सुबह से आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी। कल रात से उन्हें लगातार उल्टियाँ आ रही थी और सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। आज दोपहर उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैं उनका सर दबा रहा था, तभी उन्होंने कहा कि उन्हें वॉशरूम जाना है, लेकिन वीकनेस की वजह से वो चल नहीं पा रही थी। मैं उन्हें संभालते हुए बाथरूम ले जा रहा था पर वो अचानक बेहोश हो गई। मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें यहाँ एडमिट करवा दिया।
घर निकलते वक्त मैंने तुम्हें कॉल किया था और हड़बड़ी में मैं अपना फ़ोन भी घर पर ही भूल गया हूँ। ये सब सुनकर मानव के तो आंसू ही नहीं रुक रहे। अब्दुल उसे शांत करने की कोशिश करता है। मानव अब्दुल से पूछता है, माँ कहाँ है? तो अब्दुल आईसीयू की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उन्हें अब तक होश नहीं आया है, पर डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मानव खिड़की से अंदर देखता है और अपनी माँ को बेहोश, ऑक्सीजन मास्क एंड यूरिन बैग के साथ बेड पर पड़ी हुई देखता है। उनका हाल उसने कभी इतना ख़राब नहीं देखा था। मानव और अब्दुल दोनों बस प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ जल्दी से ठीक हो जाए। धीरे धीरे रात हो जाती है और अब तक माँ की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। दोनों टेंशन में हैं और कुछ खाया पिया भी नहीं है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और मानव को बताते हैं कि आपकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अभी कुछ मेडिसिन्स और इंजेक्शंस चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में वो मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर मानव को मेडिसिन्स का लिस्ट देते हैं और कहते हैं कि आज रात तक ये मेडिसिन कहीं से भी लेके आइए, पर लेके आइए आप। मानव दवाई लेने चला जाता है और अब्दुल वहीं हॉस्पिटल में इंतज़ार कर रहा होता है। अब काफ़ी देर हो जाती है। अब्दुल बैठा है, इंतज़ार कर रहा है, माँ की तबीयत के लिए प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है। और अचानक से थोड़ी देर बाद एक अजीब सा आदमी धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर आता है और अब्दुल के पास ही बैठ जाता है। अब्दुल उसके बिहेवियर को काफ़ी वियर्ड फील कर रहा था, क्योंकि वो आदमी एकदम साइलेंटली आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और बस ज़मीन की तरफ अपनी गर्दन नीचे करके देखने लगता है। तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि अब्दुल को अपने आसपास की आत्माएं और नेगेटिव एनर्जीज की प्रेजेंस तुरंत फील होने लगती है। तो जैसे ही वो आदमी अब्दुल के पास आकर बैठता है, अब्दुल को तुरंत बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी और किसी पैरानॉर्मल एंटिटी की प्रेजेंस फील होने लगती है। अचानक वो आदमी जो ज़मीन की तरफ देख रहा था, वो अपनी गर्दन अब्दुल की तरफ घुमाता है और उसे घूरते हुए एक क्रीपी सी स्माइल देता है। अब्दुल डर के मारे तुरंत आयातुल कुर्सी पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो आदमी और भी क्रीपी तरह से स्माइल करने लगता है। इतना ज़्यादा वियर्ड तरह से स्माइल करता है कि उसके लिप्स एकदम खींच जाते हैं और उसके मुंह से डार्क रेड ब्लड निकलने लगता है। अब्दुल का डर और बढ़ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से आयातुल कुर्सी पढ़ने लगता है। इस मोमेंट पर वो आदमी अपनी आंखें बंद करता है और एक सेकेंड बाद जैसे ही वो आँख खोलता है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। अब वो आदमी अब्दुल के सामने पहले तो खड़ा होता है और फिर वो आदमी अपने राइट हैंड को अपनी आंखों की तरफ ले जाता है और लिटरली अपनी वो फिंगर्स को अपनी आंखों के अंदर डाल लेता है। सब सोच सुनकर पीछे की तरफ से हॉस्पिटल का स्टाफ वहाँ आ जाता है और अब्दुल से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अब अब्दुल पीछे मुड़ के हॉस्पिटल के स्टाफ को उस आदमी के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर जैसे ही अब्दुल दोबारा पीछे मुड़कर हॉस्पिटल के स्टाफ को क्रीपी आदमी को दिखाने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका है। स्टाफ के लोग उसके बारे में पूछते हैं, पर अब्दुल कुछ बताता नहीं है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि वो एक इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा थी। अब्दुल डर के मारे वहीं चेयर पर बैठा रहता है और लगातार दुआ करता है कि मानव की माँ ठीक हो जाए, और साथ के साथ वो उस आदमी की आत्मा के बारे में भी सोच रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आता है। एक अनकॉन्शियस आदमी जिसे स्ट्रेचर पर लाया जाता है और उसके साथ कुछ लोग रोते हुए आ रहे हैं। जैसे ही वो स्ट्रेचर अब्दुल के सामने से गुजरता है, अब्दुल शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसे उसने कुछ देर पहले क्रीपी तरह से स्माइल करते हुए देखा था। अब्दुल समझ जाता है कि वो आदमी ऑलरेडी मर चुका था और उसकी आत्मा इस हॉस्पिटल में भटक रही थी। जो लोग उस आदमी के साथ आए हुए थे, अब्दुल उनमें से किसी एक आदमी से उस मरे हुए आदमी के बारे में पूछता है कि भैया इनको क्या हुआ था और ये सब कैसे हो गया। तो वो आदमी अब्दुल को उस मरे हुए आदमी के बारे में बताता है कि इस आदमी ने सुसाइड की है, इसने अपनी आंखों को फोड़ लिया था
और हाथ पैर भी तोड़ लिए थे, फिर इसने जहर खा लिया था। और इसके पीछे रीज़न क्या है ये किसी को भी नहीं पता। अब अब्दुल बस उसी आदमी के बारे में सोच रहा था, वो काफ़ी डर चुका था। अब कुछ देर बाद मानव दवाई लेकर वापस आता है और अब्दुल से माँ की तबीयत पूछता है। और इससे पहले कि अब्दुल कुछ बोल पाता तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है जहाँ उसकी माँ एडमिट थी, और उस रूम से उसकी माँ अपने पैरों पर चलती हुई बाहर आती हैं। मानव और अब्दुल दोनों उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। पर मानव की माँ उनकी तरफ देखती हैं और बिना कुछ बोले आगे चल पड़ती हैं। ये दोनों उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं पर वो रुकती ही नहीं हैं और आगे जाती रहती हैं। उसी वक्त डॉक्टर बाहर आते हैं और मानव को बुलाते हैं। मानव तुरंत डॉक्टर को अपनी जेब से दवाई निकाल कर देता है, पर डॉक्टर्स कहते हैं कि अब इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मानव कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि माँ की तबीयत ऐसे ही ठीक हो गई है क्या, और अब इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। हम लोगों ने बहुत कोशिश की पर अफसोस हम उन्हें नहीं बचा पाए। उनके सारे इंटरनल ऑर्गन्स काफ़ी डैमेज हो चुके थे और उनकी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब थी, इसीलिए उन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल था। मानव एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि अभी तो वो उस रूम से अपने पैरों पर चलकर बाहर निकल कर गई हैं, हमारी सामने से अभी निकल के गई और उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक लग रही थी। मानव डॉक्टर को चिल्लाने लगता है कि कैसे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं आप, इतना घटिया मजाक करते हैं, आपको शर्म नहीं आ रही क्या? अब डॉक्टर मानव और अब्दुल को उस आईसीयू के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ जाकर इन दोनों को मानव की मम्मी की डेड बॉडी दिखाते हैं, जिसे देखकर एक तो इन दोनों को विश्वास ही नहीं होता है कि इनकी मम्मी मर चुकी हैं, और मानव तो बिल्कुल बेहोश होने लगता है। ये सब देखकर अब्दुल उसे संभालता है और ये दोनों समझ जाते हैं कि उस रूम के अंदर से उसकी माँ की आत्मा बाहर आई थी, जिसे इन दोनों ने अपनी आंखों से देखा था। अब मानव अपनी मम्मी के गुजर जाने के बाद बिल्कुल टूट चुका था। वो सारे रिचुअल्स जो होते हैं वो करवाता है, प्रॉपर तरीके से अपनी माँ का अंतिम संस्कार कराता है। और ये सब हो जाने के कुछ दिनों बाद अब्दुल उसे उस मरे हुए आदमी के इंसिडेंट के बारे में बताता है जो क्रीपी तरह से स्माइल कर रहा था और बाद में उसकी डेड बॉडी दिखी थी। और ये सुन के मानव और भी ज़्यादा डर जाता है। और आज भी ये लोग सोचते हैं कि ये किस तरीके से इनके साथ हुआ था, मतलब वो आदमी जो था वो मर गया, उसके बाद भी उसकी मतलब आत्मा दिखी, बाद में डेड बॉडी दिखी, और सेम इनकी माँ के साथ भी हुआ, जो इन्होंने अपनी माँ की आत्मा को एकदम रियलिटी में देखा अपने आँखों से उनके मर जाने के बाद। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड स्ट्रेंज फॉर एवरीवन। तो गाइज ये था एक हॉस्पिटल में हुआ हॉरर एक्सपीरियंस। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।